नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सनराइज़र और जोबर के फर्स्ट एलिमिनेटर मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू। वेन्यू जो है सुपर स्पोर्ट्स पार्क। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अब वैसे स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 170 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉनी बेस्टो मिलेंगे, स्टब मिलेंगे और साथ में आपको कॉनवे खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है कॉनवे है, क्योंकि ये आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब जोबर्ग सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉनी बेस्टो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब जोबर्ग फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें स्टब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से स्टब और कॉनवे दोनों को ही पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर सनराइज़र सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो स्टब को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे फाफ डुप्लेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब जोबर्ग सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फाप को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके वेन्यू की परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डेविड को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एबल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें हरमन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं हरमन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो स्टब को ड्रॉप करके हरमन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें लियस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जैक के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें लूबे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब जोबर्ग फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टोनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब सनराइज़र सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं टोनी को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मखाना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है।
बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब जोबर्ग फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मार्को जेनसन। मार्को जेनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मार्को जेनसन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें एडन मकरम। एडन मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एडन मकरम को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें लियाम। लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें दोनों वेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दोनों विन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें इवन के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब जोबर्ग फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मोइन अली को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें सोने पॉल के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें पैट्रिक के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ग्लेशन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सनराइज़र फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ग्लेशन को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सीपा माला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सीपा माला को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें बाटमैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सनराइज़र फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं बाटमैन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हरदस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हरदस को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें ताहिर के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ओवरटोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सनराइज़र सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं।
फ़िलहाल के लिए मैं ओवरटोन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रीसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हार्मर, हार्मर के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शामसी, शामसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें पथिराना, पथिराना के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें आंदेल, आंदेल के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें थिक्साना, थिक्साना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब जोबर्ग सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब जोबर्ग फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं थिक्साना को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से ओवरटोन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फ़िलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मार्को जिनसन मिलेंगे, दोनों वेन मिलेंगे और साथ में आपको सीपा माला देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफेंसल ट्राई करना है तो आप एडन मकरम को ट्राई करके चल सकते हैं, फाप को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप कॉनवे को सेकंड इनिंग में जब जोबर्ग सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।